खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा जलाल बबरकत नाम मेरी तरफ से इश्तियाक रियाज की तरफ से आप सबको सलाम। मैं किलादार सिंह का रहने वाला और मेरी गवाही बेशक बहुत बड़ी गवाही है। मैं इस लायक तो नहीं था कि मेरे उस्ताद जी के वसीला से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही हुई। खुदा ने मुझे 7 साल बाद खुदा ने बेटे जैसी बरकत से लगाया। ये ऐसी गवाही है कि नामुमकिन काम था और उस्ताद जी की दुआओं के वसीला से खुदा ने मुमकिन किया। जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई उसी दिन से मेरे ऊपर आजमाइश आई, तो ये खुदा के बंदा की दुआओं के वसीला से इतनी बड़ी आजमाइश में खुदावंद ने मुझे निकाला और मेरा बेटा खुदा का शुक्र है मेरे उस्ताद जी की दुआओं के वसीला से ठीक ठाक है। और आजमाइश बहुत बड़ी थी, आजमाइश से खुदा ने निकाला। अभी भी जो बात है मेरे दिल के अंदर मैं करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान अभी भी एक आजमाइश चल रही थी, तो खुदा के खादम ने कहा कि तू ईमान रख तो ये भी आजमाइश टलेगी। इससे हमारे मेरे बड़े भाई अर्जाक साहब और मैं आपस में नाराज़ भी हो गई को बुलाए ना, और इसमें हमारे प्यारे भाई एल्डर यूसुफ साहब का बहुत हाथ था कि उन्होंने कहा कि आप दोनों भाई आपस में इत्तेफाक और प्यार से रहें। तो मुझसे कोई ऐसी खुदा को गलती हुई तो मैं अपने भाई से भी माफ़ी चाहता हूँ। और ये मेरी कोई ऐसे किरदार नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं समझता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं, ये सब कुछ है मेरे उस्ताद जी और मेरे भाई की दुआ की वसीला से है। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा के जिंदा कादर बबरकत और जलाली नाम में उस्ताद मोहतरम को और तमाम इब्तदाई रसूली कलीसिया के खुदा को सलाम। मेरा नाम मुबश्शिर इंद्रियास रोकस डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से मैं इंचार्ज इब्तदाई रसूली कलीसिया के प्लेटफार्म से खिदमत कर रहा हूँ। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। 2010 6वें महीने की 13 तारीख को मुझे खुदा के खादम मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मरकज शरीफ साहब ने बरकत दी और मेरी मखसूसियत हुई और उन्होंने चक नंबर 34 जनूबी सरगोदा में ये अनाउंसमेंट की कि आज के बाद इंद्रियास जिस मरीज पर दवा करेगा तो वो मरीज शफा पा जाएगा। तो 2010 और उसका 6वें महीने की 13 तारीख के बाद कोई इस तरह का दिन खाली नहीं जाता कि जिस दिन खुदा मुझे अपने जलाल गवाही कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल नहीं करता। ये सारा ऑनर खुदा के बेटे रब्बाना यीशु मसीह को और मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआओं का सिला है कि खुदा मुझको अपने जलाल गवाही कुदरत के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। तो मैं अपनी गवाही दूंगा तो गवाही बहुत ज्यादा लंबी होगी। मैं 2 लोगों की गवाही देना चाहता हूँ। एक मेरा भांजा था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था। तो डॉक्टरों ने कहा था जस्ट जो ये बच्चा है 5% है, तो इसकी कोई उम्मीद नहीं कि बचेगा। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम को मैंने फोन किया तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा तू इस बच्चे को जिंदा लेकर आएगा। तो खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि वो बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है और आज चल फिर रहा है। ये खुदा के नाम को जलाल है। और मैं गवाही देना चाहता हूँ अपनी बेटी की कि मेरी बेटी जो इस मैर को मैंने उठाया हुआ है, इसका पूरा फेस जो था जल गया था, पूरा फेस जल गया था। इसकी ऊपर वाली जिल्द जो है पूरी उतर गई थी। तो हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो उस्ताद मोहतरम को बताया, तो ग्रुप में तस्वीरें भी मैंने सेंड की है, सभी खादमी ने देखी और दुआ की। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, फोन पर कहा कि ये बेटी जो पहले से भी खूबसूरत होगी और तू परेशान ना हो। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये सारा हुनर खुदा के
बेटे रब्बाना यीशु मसीह के नाम को है। और आप मेरी बेटी को बिल्कुल देख रहे हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा है। ये सारा जलाल खुदा के बेटे रब्बाना यीशु मसीह को है और मेरे उस्ताद मोहतरम की दुआओं है और तमाम रसूली कलीसिया के खातमों की दुआएं है कि बेटी बिल्कुल ठीक है और इसका चेहरा पहले से भी खूबसूरत है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो बहुत ज्यादा लोग जो है इख्तियार के लिए भी तैयार हुए हैं। हम जल्द जो है सरगोदा में उस्ताद मोहतरम को इनवाइट करेंगे ताकि उस्ताद मोहतरम जो बच्चे तैयार हैं जो मुख्तलिफ चर्चिज में एल्डर भी हैं लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से खिदमत करेंगे और एज ए खादम के लिए मखसूस होंगे और उस्ताद मोहतरम के शिगिर्द बनेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, आमीन। अजीम कादर मुबारक और जलाली और बाबरकत नाम में नहायत ही काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम को और तमाम इब्तिदाई रसूली कलीसिया पाकिस्तान के खुद्दाम को और बैठी हुई जमात को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को वसीम हयात सोतरा की तरफ से बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। कलीसिया पाकिस्तान से मिली है, मुझे जो बरकत मिली है वो और मेरे उस्ताद मोहतरम पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ के हाथ रखने से मिली है। और आज जो खुदावंद अपने जलाल के लिए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है तो सब इनकी दुआओं से मिला है। 15 मई 2008 को जब मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे गांव खानगा डोगरा में जाकर इन्होंने मुझे रात को अख्तियार दिया और सुबह 16 मई को ही खुदावंद ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद दिन रात मुझे अपने जलाल के लिए और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। और ये खुदावंद की पाक मर्जी है कि आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं और जिसको खुदा ने कराता है उसको खुदा फिर बरकत भी देता है और ऐसी बरकत देता है कि वो ये ना समझे कि मैं बच्चा हूं, ये ना समझे कि मैं बूढ़ा हूं या मैं जवान हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये खुदावंद की खास बरकत है जो इब्तिदाई रसूली कलीसिया में काम करती है। तो मेरे प्यारे अजीजों, जिस किसी ने भी इस कलीसिया को छोड़ा है वो कभी भी खुश नहीं रहा, क्योंकि इस कलीसिया से हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है, इस कलीसिया से हमें बरकत मिली है और हम मर जाएंगे लेकिन इस कलीसिया को नहीं छोड़ेंगे। मेरी तरफ से आप सबको 10 साल से औलाद नहीं थी, मैंने उस्ताद मोहतरम से दुआ कराई और 10 साल के बाद खुदा ने मुझे बेटे जैसे के नाम से आमीन। मित्र से सारे सलाम जी, खुदा के खादमां नूं, बहनां नूं, भाइयां नूं, उस्ताद मोहतरम नूं मशहूर सलाम जी। मेरा नाम आमर सेल है, मैं जिला हाफजाबाद नंबर 4 हाँ और मैं अपनी गवाही देना चाहना कि मेरे वालद साहब जो खुदावंद को चले गए सन एक्सीडेंट तो बाद और मेरे 2 भाई भी चले गए सन, ਅਸੀਂ 2 बहना और मैं एक भाई सा। और मेरी शादी में जो 9-10 महीने गुजर गए ना तो मेरी अम्मी बड़े परेशान हो गए, कहते ने कि मेरा बेटा तो अगे कला सी ते मैं अक्सर जो मेरी कितने लड़ाई होंगी या किसी मैं गल करना होना सा तो बड़ा परेशान होना सा कि मेरे भी नाल भाई होण ते मैनूं भी सारा कुछ वालद साहब मेरे है नहीं, बड़ा परेशान होना सा। तो सादे मोहतरम साडे कोल गए, मेरे घर गए तो बैठ ते जाके बैठे, मेरी अम्मी जी रोन लग पे तो सादे मोहतरम ने खुदा दे खादम ने कहा कि उन्हें क्या मेरे को अगे बेटा भी कला तो औलाद भी कोई नहीं। तो सादे मोहतरम ने कहा कि सानू खुदा दा खादम ना आखे जिस घर चबारा ना लग जाते। मैं इस गल से ईमान रखना कि खुदा के अजीम खादा पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ के मूँह च जिहड़ी गल निकलती है खुदा उस तरह ही पूरा करता है। ईमान ना मांग के वेखियो ते मेरे खुदा का शुक्र है, मेरे बेटियां होने तो पहला सादे मोहतरम ने नाम रखा दैम सैम कैम मलैम।
हाँ जी, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मैनू 4 बेटे नवाजे है और एक बेटी ने नवाजे है। खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है। यह मेरा बड़ा बेटा है और 3 बेटे मेरे नाल आए ने, एक बेटी नाल आई है और बेटा मेरा छोटा जहा मुलायम है, वो घर है। खुदा तेन बड़ी बरकत दे। खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। यीशु मसीह के कादर जलाली बाबरकत अजीम नाम में सादे मोहतरम को और बैठी हुई जमात को सुलेमान हकीम बूटा मसीह का सलाम कबूल हो। आमीन। मेरी गवाही इस तरह है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है। पिछले साल इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने गवाही दी थी कि वो सादे मोहतरम को बताया भी था, लोग छड़ जाते, घर वाले छड़ जाते, लेकिन सुलेमान हकीम बूटा मसीह जिहड़ा है वो कभी भी इब्तदाई रसूली कलीसिया नूं नहीं छड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इन्हां च खुदा वसदा है और नजर आंदा है कि वाकई ये खुदा दे खादम ने इत्थों तक मलांगी गल करने ने। इब्तदाई रसूली कलीसिया दे खादम बल्ले बल्ले ने, वो वधिया ने, बहुत सारी उन्हां को बरकत है। इस टाइम पूरी दुनिया के उत्ते इस टाइम वो नंबर 1 जा रहे ने। क्यों? क्योंकि इब्लीस दे नाल जंग करने वाली जमात है, सिर्फ इक्को ही जमात है, इब्तदाई रसूली कलीसिया ऑफ पाकिस्तान और फ्रॉम ततले वाली। ये जमात है ततले वाले का नाम सुन के बदरूआ नस जांदियां ने। एक जगह तेन जी वाक्य आया तो मैं दसिया, मैं कि मेरे उस्ताद ततले वाली तो ने, तेन याद होए उन्हें इन्ना ही सुनिया ना कि भाई बस 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 चलने असी। और खुदावंद दी शुक्रगुजारी है कि असी ये प्लेटफॉर्म नो नहीं छड़ांगे। 2016 तो मैं शागिर्द पिया, लेकिन मेरी उम्र जी 30 साल हो चुकी है, लेकिन तजर्बा जड़ा है इस कलीसिया च आया हुआ सानू 20 साल हो चुके ने। इस कलीसिया च असी 20 2002 दे विच असी इस कलीसिया दे विच आए सन। खुदावंद दी शुक्रगुजारी है, कदी नहीं छड़ांगे और ना कुछ होर करांगे। खुदावंद दी मेहरबानी है, उनका एजाज है और इन्हां दी बरकत दे नाल ही सब कुछ है, इन्हां दे नाल ही पारा ने। खुदावंद दा शुक्रिया, सब खुदा बरकत दे। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं सियालकोट से आई हूँ और मेरे बच्चे नहीं थे बच्चे, और मैंने मुझे बेटी दी है। मैं पहले 2 दफ़ा अपने बच्चे खो चुकी हूँ और ये मेरे भाई की दुआओं का वसीले से मुझे खुदा ने दी है। की दुआ के वसीला से बहन को खुदा ने बेटी अता की। और बाप के बेटे यीशु मसीह और रस के नाम से आमीन। मसीह में सारे मोहतरम को, सब खुदाम को और आप सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं उस्ताद मोहतरम का शागिर्द रावलपिंडी से इज़हार नियामत। तो किसी ने बताया जी कि मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए, मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए। जुनून ये नहीं कि स्कूल की तालीम का, बाइबल मुकद्दस का बड़ा ही जुनून है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। तो मुकाशफा की तालीम लेने के लिए मेरे साथ और भी साथी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। मैं निकल पड़ा और मैंने जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तकमील के कलाम को सीखना शुरू किया। यहाँ पे बड़ी सारी बातें हुई हैं जिस्मानी तौर पर, मैं तकमीली तौर पर बात करूँगा, रूहानी तौर पर बात करूँगा। सिखाना शुरू कर दिया। 3-4 महीने की इंटरमीडिएट सर किया, पढ़ लिया। उन्होंने कहा जी आए आप विजिट करें। हम विजिट करने के लिए गए तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि ग्रेजुएशन हो रही थी। हमें भी यूनिफॉर्म पहना दिए, आप बैठ जाएं। 1700-1800 लोगों का हजूम था। मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई। जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको पता है, वीडियो से भी वो देख लेंगे। मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट किया।
लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि आपने एक परफार्मा फिल करना है और उस परफार्मे पे ये लिखना है कि आपने सिर्फ जो कुछ भी करना है, चाहे खिदमत करनी है, चाहे चर्च करना है, चाहे इबादत करनी है, आपने हम लोगों के अलावा कहीं नहीं जाना। बाकी सारा कुछ तो हो चुका था क्योंकि लाहौर गया हुआ था, रावलपिंडी से लाहौर चला गया था जुनून के साथ। लेकिन इसके दौरान यहाँ पर मज़बा पर खड़ा हूँ। मैं कोई चापलूसी की बात नहीं करना चाहता, जिस्मानी सभी ने बताया है, लेकिन रूहानी में ये बताता हूँ कि खुदा के खादम मेरे उस्ताद मोहतरम रोया में मुझे सिखाते रहे हैं साथ साथ, हालेलुया, मुझे बताते रहे हैं कि आपने क्या करना है। और जब उस्ताद मोहतरम से मेरी बात हुई तो मैंने सिर्फ इन्हें इतना ही कहा, मैंने कहा पापा जी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं जो चीज़ ढूंढने गया था मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपको बताऊँगा, मुझसे गलती हुई थी, मैं सबके सामने इतराफ़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ खुदा से भी और आपसे भी कि खुदावंद मुझे माफ़ फरमाए और आप भी माफ़ करें। मैं कलाम मुक़द्दस के लिए गया था, मैं ना किसी के रुपए पैसे के लिए गया, क्योंकि जिस वक्त मेरी दुनियावी ज़िंदगी थी, मेरे रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं और मैं इसी मिट्टी का, जहाँ आप लोग बैठे हो मैं इसी मिट्टी का हूँ, ये मेरा अपना घर है। तो सब जानते हैं कि मैंने बड़े बुरे बुरे काम किए, मैंने पैसा पता नहीं कहाँ से कमाया है और कैसे कैसे कमाया है, लिहाजा पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ना ही पैसे का मैं शुदाई हूँ। जिस चीज़ के लिए गया था वो मुझे समझ में नहीं आई तो वापस मैं भी अपने घर में लौट आया हूँ, ये मेरी गवाही है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा तल्लक कामों की से और ये मेरी बच्ची की गवाही है कि 3-4 दिन इस बात को हो चुके हैं कि इसे पुलिस ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था और हमें पता भी नहीं था चल रहा और ये भी नहीं था पता चल रहा कि बीमार क्यों है। इसके हाथ पांव बिल्कुल सफ़ेद उन्होंने कर दिए थे, तो ये बिल्कुल अकेली रहने लगी और इस बात के लिए मैं बहुत परेशान थी। और फिर मैंने एक दिन इसके दादा से कहा कि आप इसके ऊपर दुआ तो करें। उन्होंने कहा इसे कुछ भी नहीं है, ये स्कूल जाने से ऐसा कर रही है। तो फिर एक दिन इसके पापा ने इसके ऊपर दुआ की, कहने लगा मेरी तो बेटी है तो मैं खुदा के ऊपर ईमान रख के इस पर दुआ करता हूँ। तो जब उसने दुआ शुरू इस पे की तो ये खेलना शुरू हो गई, तो मैं बहुत रोने लगी, डर गई, मेरे बच्चे भी रोना शुरू हो गए। और फिर इसके दादा ने देखकर इसके ऊपर दुआ की तो ये मजीद खेलना शुरू हो गई। ये मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या है। तो पुलिस बिल्कुल भी उनके काबू में नहीं था आ रहा और भाई की तस्वीर मैंने अपने कमरे में लगा रखी है और मैं उस तस्वीर को देख के रोना शुरू हो गई। मैंने कहा खुदा तो अपने बंदा को लोगों में इस्तेमाल करता है, तो आज इसको ज़रूरत है इसकी बहन को, तो खुदा बाप तो अपने बंदा के वसीला इस बच्ची के ऊपर रहम कर, तो मैं इस बच्ची को तेरे घर में लेके गवाही दूंगी। तो ये बच्ची बहुत ज़्यादा पुलिस के चक्कर में थी, उसने बिल्कुल इसकी आंखें बंद कर दी थी, मुंह भी बंद कर दिया था, तो हम बहुत परेशान थे। फिर मुझे खुदा की तरफ से खुदा के बंदा मेरी आंखों के सामने आए और मैंने दुआ रोने में शुरू की और खुदावंद का शुक्र है कि जैसे मैंने रो के दुआ शुरू की तो मेरी बच्ची शिफा पा गई और मैंने खुदा के घर में आके गवाही दी कि खुदावंद का बहुत फजल है कि मेरी बच्ची आज बिल्कुल ठीक है और अपने पाँव पे चल के खुदा के घर में आई है। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन आमीन। मसीह सुने आप सबके सलाम। जितने रसूली भाई आए उन्होंने अपनी अपनी गवाही दी और खुदा उनका शुक्र है जो मेरे दिल में खुदा ने रखा मैं आप सबके सामने पेश करूं। बड़े बली मलंग ते पीर डिठे सामना करदा कोई शैतान नहीं हो, अकल वाला ते पावे जहान सारा खोटे करे दी कोई पहचान नहीं हो। डुबदे बंदे नू बन्ने ते पकड़ लाना ये कोई सजना कम आसान नहीं हो। पानी पुन के पी मुर्शद चुन के जी इस तो बद पतरस दा कोई बयान नहीं हो। मैं तबले वाले भाई से चाहूंगा थोड़ा मेरा साथ देंगे। रूहों का सुबह हो शाम नजर में है लाजम